So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल एंड दिस वर्ड संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, अब मैं आपको देने जा रहा हूं अपने चैनल की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो, सालों की कमाई ये वीडियो। और आपको देख के समझ में आएगा कि एक्चुअली में संदीप भैया ने क्या कमाया है। अब जितने भी बच्चे हैं जिनकी परसेंटाइल लो है या फिर यूपी के टॉप के कॉलेजों में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ये वीडियो को दिल थाम के देखिएगा, क्योंकि आपको ये वीडियो देखने के बाद अपने आंखों पर भरोसा नहीं होगा कि इतने लो रैंक तक भी एडमिशन हो सकता है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि 10 से 12-13 लाख रैंक पर भी गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांचेस मिली हैं, तो तुम्हें शायद मानोगे नहीं। लेकिन तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, आप इस वीडियो को दिल थाम के देखिए एंड इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि किस रैंक तक एडमिशन हो जाता है यूपी में। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स में, इनफैक्ट मेरे बहुत सारे दोस्त भी पूछते हैं कि भाई ये के2 के बच्चे जो यूपी में एडमिशन लेने वाले हैं बच्चे, तेरे पीछे इतना पागल क्यों है, उनको इतना भरोसा क्यों है तेरे ऊपर कि तू लाखों रैंक में भी एडमिशन करा देगा। क्योंकि कई बार मैं लाइब्रेरी में या कैंटीन में बैठा रहता हूं, बच्चे का फोन आता है, सर 8 लाख रैंक आया है, कंप्यूटर साइंस चाहिए। मैं बोलता हूं एकेटिव ले लो। बच्चा बोलता है कि भैया 4 लाख रैंक आया है, बीआईटी झांसी चाहिए। मैं बोलता हूं एकेटिव में बैठ जाओ। मतलब कि मेरे फ्रेंड्स भी, मेरे कलीग्स भी पूछते हैं कि इतना यकीन तुम्हें कैसे है। तो आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं पिछले 1-2 साल की कमाई, जिसे देख के तुम्हें लगेगा कि यार बात तो सही है, बंदे में दम है। और उसके साथ ही साथ तुम्हें यह महसूस होगा कि यस, तुम्हारी अगर रैंक लो भी है ना, तो तुम्हें होप खोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। वैसे तो मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, वरना बहुत सारे लोगों का भरोसा उठ जाएगा बहुत सारी चीजों के ऊपर से। पर क्या करूं दोस्त, बनाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि लगातार बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कॉल या मैसेज आ रहा था जो थोड़े डिप्रेशन में थे, जो थोड़े से उनको लग रहा था कि भैया मेरे को लग रहा है कहीं कॉलेज नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना टॉप से लेके लो रैंक तक जो यूपी की काउंसलिंग है उस पर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना, हर साल वीडियो बनाता हूं, पिछले साल भी बनाया था। और देखो उसको, मतलब लोगों ने क्या प्यार दिया। तुम AK2 पे देखो, 1,10,000 पिछले साल की वीडियो पे व्यूज है, और उसके पिछले साल 2 ईयर पहले भी जो बनाया था 1,21,000 का व्यू है। और देखो ये 41 मिनट की वीडियो पर भी लाखों लोग देखे थे, मतलब 41 मिनट की वीडियो होने के बावजूद भी लाखों लोगों ने देखा। तो तुम कंटेंट की क्वालिटी समझ सकते हो। और इन सारी वीडियो से 10 गुना बेटर ये वीडियो है, तुम लिख के ले लो। तुम चाहो तो अभी पेन पेपर उठा के और मैच कर लेना। तो चलो बच्चा बाड़ी, हम यूपी के काउंसलिंग की बात करते हैं। तो यूपी के काउंसलिंग में सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी है वो AK2 है। AK2 और अदर यूनिवर्सिटीज मिलके, यूपी की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मिलके यूपी टेक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती हैं, जिसको लीड करता है AK2। यहाँ की जो मुख्य यूनिवर्सिटी है वो AK2 है, और लखनऊ यूनिवर्सिटी भी तुम बोल सकते हो कि AK2 यूनिवर्सिटी के बाद जो सेकंड चॉइस बच्चों की है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा जो यूपी में नेक्स्ट काउंसलिंग होती है RGI PT अमेठी होती है। पहले जेई मेन के बिहाफ पर भी एडमिशन देता था, एडवांस के बिहाफ पे भी देता था, लेकिन अभी इस साल से लोग सिर्फ जेई एडवांस कर दिया, जेई एडवांस कर दिया। तो जेई मेन का तो पत्ता यहां पर गुम हो गया। नेक्स्ट जो काउंसलिंग है, यूपी का जो नंबर 1 गवर्नमेंट कॉलेज बोला जाता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, वो है HBTU कानपुर। और HBTU कानपुर में भी लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है केमिकल टेक्नोलॉजीज के स्पेशलाइजेशन के अंदर। और यहां पर एक BSMS कोर्स निकला हुआ है, हर एक पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। इनफैक्ट BSMS कोर्स में यहीं के प्रोफेसर के साथ मैंने क्या किया था, एक पॉडकास्ट भी रखा था, तुम उसे भी जाके देख सकते हो। डेटा साइंस एंड मैथमेटिक्स में BSMS कोर्स निकला हुआ है, तो इसमें भी लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है। तो HBTU भी एक है जो यूपी में बड़ा मशहूर है। उसके अलावा जो नेक्स्ट है MMUT गोरखपुर। MMUT गोरखपुर AK2 में IIT के बाद पहले लोगों की प्रेफरेंस होती है HBTU, फिर IIT, फिर MMUT। उसके बाद लोग MMUT की तरफ जाते हैं। MMUT एक ऐसे यूनिवर्सिटी है, जितने भी यूपी में दिख रहा है ना, MMUT और RGIPT, ये दो एक ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी रैंकिंग टॉप 100 के अंदर आ गई है NIRF के अंदर। NIRF में बाकी कोई भी ऐसा नहीं है इनमें से जो तुम यहां पर देख रहे हो जिसकी रैंकिंग टॉप 100 में हो। उसके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे काइट गाजियाबाद AK2 के अंदर हुआ करता था, पर अभी बाहर हो चुका है, खुद को यूनिवर्सिटी बना लिया और AK2 से इस साल एडमिशन नहीं लेगा। उसके अलावा एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है BBAU, इसमें CUT और जेई मेन दोनों के बिहाफ पे एडमिशन होता है, ये भी लखनऊ में है। और एक
और यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूं जो अलग से एडमिशन लेने वाली है, जिसका फॉर्म भी चल रहा है। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी बहुत लो रैंक तक एडमिशन देती है। कंप्यूटर साइंस भी कानपुर में है, और इसको कानपुर यूनिवर्सिटी के नाम से भी लोग जानते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में भी बड़ा ही लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है। अब हम बेसिकली यहां पर बात करेंगे, इस वीडियो में हम टोटली टारगेट करेंगे इस यूपी टेक काउंसलिंग को, बिकॉज यहां पर सबसे ज्यादा एशिया की मुझे लगता है सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। यहां से इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अफिलिएटेड कॉलेजों की संख्या बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि लगभग लगभग 100 सवा 100 तो सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे, और टोटल 500 से 700 मुझे लगता है टोटल कॉलेजेस एकेटीयू से अफिलिएटेड होंगे। तो एकेटीयू जो है काफी एशिया की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में से एक है, और हम उसी के बारे में बात करेंगे कि यूपी टेक काउंसलिंग में लगभग लगभग किस रैंक तक एडमिशन होता है और कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। तो यूपी टेक काउंसलिंग में क्या है कि 3 तरीके की चीजें हैं। एक तो एकेटीयू के अंदर आने वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरा एकेटीयू के अंदर आने वाले प्राइवेट कॉलेज भी यूपी टेक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और तीसरा जो है कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो एकेटीयू से एफिलिएटेड नहीं है, वो खुद की एक ऑटोनोमस बॉडी है, और वो भी यूपी टेक काउंसलिंग में एकेटीयू के साथ उसी के नेतृत्व में पार्टिसिपेट करती हैं। तो इन 3 टाइप के कॉलेजों में यूपी टेक काउंसलिंग से एडमिशन होता है। अब इसमें अगर आप पढ़ोगे तो डिग्री एकेटीयू की मिलेगी, इसमें भी पढ़ोगे तो डिग्री जो है एकेटीयू की मिलने वाली है, यहां पढ़ोगे तो डिग्री इनकी खुद की मिलेगी, एकेटीयू से कोई लेना देना नहीं है। इस साल मतलब लास्ट ईयर एकेटीयू में नियम में बहुत सारे बदलाव किए गए थे, और उस बदलाव पर भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो आपका कल्याण हो जाएगा। बात यह है कि पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि प्राइवेट के अंदर जो है, प्राइवेट के अंदर 15% सीटें मैनेजमेंट कोटा के अंदर होती थी, 15% सीटें मैनेजमेंट कोटा में होती थी, और बाकी की सारी जो सीटें हैं 85% वो यूपी टेक काउंसलिंग से भरी जाती थी, यूपी टेक काउंसलिंग से भरी जाती थी। और उसके बाद ये प्राइवेट वाली जो सीटें हैं सिर्फ राउंड 1 से लेके राउंड 4 तक ही भरी जाती थी। उसके बाद अगर प्राइवेट में सीट भर गया, बच गया, तो सब वो सीट अपने हिसाब से मैनेजमेंट कोटा के थ्रू या तो कहो भर लेते थे, या ऐसा भी बोल सकते हो कि बेच देते थे, कई लोग ऐसा भी कहते हैं, है ना। तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू बाकी की जो सीटें बचती थी वो हटा देते थे, वो अपने हिसाब से भरते थे। लेकिन लास्ट ईयर बदलाव खतरनाक हुआ कि भैया राउंड 1 से लेके लास्ट राउंड तक, राउंड 7 तक आप क्या करोगे, एडमिशन यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू ही दोगे। ऐसा नहीं है कि सीट बच गया तो आपकी सीटें जो है जैसे मर्जी वैसे आप भरो, अपने हिसाब से भरो, ये बदलाव किया गया। दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो हुआ कि भाई 15% सीट जो थी ऑल इंडिया कोटे की थी, और 85% सीट जो थी होम स्टेट कोटे की थी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, 100% सीट आप कर दीजिए होम स्टेट की, राउंड 1 से लेके राउंड 4 तक। उसके बाद जो सीटें बचेंगी वो 100% सीटें भेज दीजिएगा जो बच रही हैं ऑल इंडिया में। ऑल इंडिया में कोई भी रिजर्वेशन मत लगाइएगा, चाहे होम स्टेट का बच्चा हो या अदर स्टेट का बच्चा हो, सब एडमिशन ले सकते हैं। अब कहानी ये क्या, यहां पे बिगड़ क्या गई, यहां पे जो कहानी बिगड़ी वो ये बिगड़ी कि राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक में अदर स्टेट वाले बैठ ही नहीं सकते हैं। अब बिहार वाला बच्चा हमारा, झारखंड वाला बच्चा हमारा बैठ ही नहीं पा रहा है, बड़ा दिक्कत हो रहा है, और स्पॉट राउंड तक जाते जाते कंप्यूटर की ऑलमोस्ट सारी सीटें भर गई थी। तो ये बड़ी समस्या थी, उसको भी मैं मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि क्या है और क्या नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक क्या निकाला, इसका तोड़ निकाला, इसमें दिमाग लगाया, और अदर स्टेट वालों को होम स्टेट से भी ज़्यादा बढ़िया कॉलेज में पहुंचाने की कोशिश की, और उनको भी बहुत फायदा हुआ था। तो ये थोड़े से नियम में बदलाव हुए थे, जिससे सब कुछ पूरा का पूरा कट ऑफ उलट पुलट हो गया था। 2024 और 2025 के कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ गया था, और मैं इसीलिए प्रिडिक्टर भी लेकर आया था कि तुम्हें मैं पहले समझाऊं, हर एक कॉलेज का प्रिडिक्टर है यहाँ पे, मैं तुम्हें समझाऊं कि एक्चुअली में कहानी किस तरीके से आगे चल रही है। एनीवेज, हम पहले बात कर लेते हैं कि यूपी टेक की काउंसलिंग कब से होने वाली है। तो लास्ट ईयर देखो 18 अप्रैल को जेई का रिजल्ट आया था, और 2 जून को जेई एडवांस्ड का रिजल्ट आया था, और यूपी टेक का रजिस्ट्रेशन 27 मई को स्टार्ट हो गया था और 15 जुलाई तक चला था। अब ये ध्यान रखिएगा,
यूपी टेक का रजिस्ट्रेशन मई के लास्ट में स्टार्ट हुआ था और 26 मई को ट्रिपल एम का स्टार्ट हुआ था। इस साल भी जेई मेन का रिजल्ट अपने टाइम के आसपास में ही है, एडवांस का रिजल्ट 1 तारीख के आसपास का है। यूपी टेक का भी रजिस्ट्रेशन लास्ट वीक ऑफ में आप मान के चलिए। अब लास्ट वीक ऑफ में हम अगर मान के चलें तब तो बढ़िया बात है, लास्ट ईयर के हिसाब से ही चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि ये लोग बड़ा लेट काउंसलिंग कराते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जोसा से पहले ही अपनी काउंसलिंग खत्म कर लेते हैं। अब अगर ये जोसा से पहले अपनी काउंसलिंग खत्म करेंगे तो स्पॉट में ज्यादा फायदा होगा, और अगर ये जोसा के बाद अपनी काउंसलिंग खींच के ले जाएंगे तो फिर स्पॉट में उतनी ज्यादा सीटें नहीं बचेंगी जितना पहले वाले की केस में बचती हैं। मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं, क्योंकि मैं पूरे यूपी में, पूरे इक्के में कोई ऐसा कॉलेज नहीं होगा जो ढंग का हो और वहां पे मेरे स्टूडेंट ना हो। और मतलब यहां तो मतलब भाई तुम देखना यार, एसटीबीसी के प्रोग्राम में बच्चे पागल हो जाते हैं, प्रोग्राम बंद करना पड़ जाता है एके का, इतना ज्यादा बच्चा मेरे पास आता है। रीजन क्या है? क्योंकि एक अटूट भरोसा है, उन्हें पता है रैंक जो आनी थी वो आ गई, हमें जो करना था हमने कर लिया, अब आगे की लड़ाई संदीप भैया लड़ेंगे हमारे लिए और संदीप भैया ही कराएंगे, जहां पर बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, जहां पर बेस्ट एडमिशन हो सकता है। रजिस्ट्रेशन का चार्ज 1,000 रुपए लगने वाला है और सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है 2,000 रहने वाला है। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो सीट एक्सेप्टेंस फीस 12,000 रहने वाला है, आप अपने खाते में रख लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ एडमिशन किस किस मोड से हो सकता है। तो एक और नया नियम है, न्यू नियम है जो लास्ट ईयर ऐड हुआ है कि यूपी टेक के जितने भी कॉलेज हैं उसमें जो एडमिशन होगा जेई मेन के भी पर होगा। लेकिन समस्या आ गया कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों की सीट भरती ही नहीं थी, बची रह जाती थी, क्योंकि जेई मेन वाले बच्चे कहीं ना कहीं और एडमिशन ले लेते थे। और प्राइवेट वालों का कहना था कि भैया हम तो डायरेक्ट सीट भी देते हैं जो बच जाती हैं, हम बोर्ड के मार्क्स पे भी सीट दे देते हैं, अब अगर आप हमसे काउंसलिंग में बैठाएंगे तो हमारी सीट कैसे भरेगी। तो उसके लिए एक यूपीटीयू ने बोला कि भाई कोई बात नहीं, तुम जेई मेन से भी सीट दो, तुम सीयूईटी से सीट दो, तुम बोर्ड से सीट दो, पहला प्रेफरेंस जेई मेन को दीजिए, सेकंड प्रेफरेंस सीयूईटी को दीजिए और तीसरा प्रेफरेंस बोर्ड को दीजिए, और इसके हिसाब से मेरिट बनाइए। तो मेरिट जानते हो यूपी टेक में कहां तक बनता है? 20-22 लाख तक। जेई मेन में कितना बच्चा बैठा? मान लेते हैं 14 लाख बच्चा लास्ट ईयर बैठा था, तो जेई मेन की मेरिट तो 14 लाख तक बन गई। उसके बाद मान लो 16 से 17 लाख तक किसकी मेरिट बनी? सीयूईटी की। और सीयूईटी के बाद भी जो बोर्ड वाले बच्चे आए थे उनकी मेरिट बनी और मेरिट चली गई 20 से 22 लाख रैंक तक। तो अगर कहीं पर यूपी टेक काउंसलिंग में 20 लाख रैंक, 18 लाख रैंक, 16 लाख रैंक देखने को मिल जाए तो आश्चर्यचकित मत हो जाना वो सारे बोर्ड वाले बच्चे थे या फिर सीयूईटी वाले बच्चे थे। क्योंकि तुम्हारे मन में सवाल आ सकता है कि यार बच्चे तो जेई मेन में 14 लाख ही बैठे थे, इस 18 लाख वाले रैंक को एक कैसे एडमिशन मिल गया? तो वैसे एडमिशन मिल गया क्योंकि मेरिट बनाई गई थी इनके थ्रू। ज्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं है ये कहानी, लेकिन चूंकि मैं कर ही रहा हूं ये काम तो मैं तुम्हें इस हिसाब से बता पा रहा हूं। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक हमारा AK2 का प्रोग्राम नहीं लिया भैया ले लेना। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाद में प्रोग्राम बंद हो जाएगा, क्योंकि इतना टीम है लिमिटेड, बच्चे आते हैं हजारों की संख्या में। मतलब इतने तुम समझो कि लास्ट में तुम देखना किसी के वीडियोस पे AK2 पर उतना व्यू नहीं आ रहा होगा। मैं जब लाइव जाता हूं तो जबरदस्त व्यू आता है। मैं वीडियो डालता हूं AK2 का तो बहुत सारे बच्चे पसंद से देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि रियल डेटा भी इसी के पास है, और अगर सबसे लो रैंक पर एडमिशन कराने की कैपेबिलिटी किसी के पास है तो यही है आपके संदीप भैया, जो आराम से लो रैंक पर भी एडमिशन आपका करा देंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ के टॉप के कॉलेजों की और उनके कट ऑफ्स की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से यहाँ कॉलेज हैं जो आपको लेना चाहिए और कौन से यहाँ कॉलेज हैं जो उनकी कट ऑफ क्या जाती है उसके बारे में देख लेते हैं। हम बात करते हैं जो नंबर 1 का कॉलेज है जिसके लिए सब मरे जा रहे हैं यहाँ AK2 में, वो है IIT लखनऊ। प्लेसमेंट सच में बढ़िया हो रहा है। इस साल का हाईएस्ट पैकेज जो रहा है 54 LPA का रहा है, एवरेज पैकेज 7 LPA का रहा है, और 90 से ज्यादा कंपनीज आई हैं और इंटरनेशनल 10 ऑफर यहाँ से मिला है और 518 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। अब अगर मैं फीस की बात करूं तो देखो CSE में यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस है, तो सेल्फ फाइनेंस में फीस जो है 1 लाख से ज्यादा है, और जो बाकी ब्रांचेज हैं, ओल्ड ब्रांचेज हैं, देखो ये जो सेल्फ फाइनेंस वाली सीट है उसकी फीस ज्यादा है, और CSE EC इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल और सिविल की फीस 89,775 रुपीज ही है। तो टोटल मिला जुला के 3.6 लाख में आपका बीटेक हो जाएगा। ये स्कॉलरशिप अलग से आ जाएगी अगर आप एलिजिबल हैं तो। 100 एकड़ का बढ़िया कैंपस है और बहुत पुराना कॉलेज है। AK2 से पुराना IIT लखनऊ है।
कट ऑफ की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस जनरल की 35,000 पर बंद हो गई थी, एआई 44 पर, और सेल्फ फाइनेंस 55। मतलब आप मान के चलो अगर आप जनरल हो, आपकी रैंक 50,000 55,000 के अंदर है, तो चांस है कि इंटरनल स्लाइडिंग तक आपको आराम से कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस मिल रही होंगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आप यहां पर देख सकते हो कि इसी जो 51, इलेक्ट्रिकल 60 और मैकेनिकल 158 पर बंद हुई थी। जो लास्ट स्पेशल राउंड में एडमिशन हुआ था वो केमिकल में हुआ था, क्योंकि मैकेनिकल, केमिकल और सिविल की सीटें रह गई थी, और केमिकल में 2,80,000 रैंक पर यहाँ एडमिशन हो गया था। अब मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मानोगे नहीं, ईडब्ल्यूएस ध्यान रखना, स्पेशल राउंड में किसी भी तरीके की कोटा कैटेगरी नहीं लगती है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी को। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप पहले एडमिशन लेने की कोशिश करिए, क्योंकि बाद में आपकी सीटें जो है जनरल में कन्वर्ट कर दी जाती हैं, वो सीट कन्वर्जन रूल है इनका, तो इसलिए थोड़ा सा इनको मैं पहले से वो करके रखता हूं। तो इसलिए तुम्हें इनकी जो कट ऑफ है थोड़ी कम दिखेगी, और जनरल की कट ऑफ लो दिखेगी, क्योंकि स्पॉट में सब जनरल हो जाता है, और इनफैक्ट होम स्टेट भी खत्म हो गया था। तो ये केमिकल में 2,80,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था। अब मुझे पता है तुम मानोगे नहीं, इसीलिए मैं एक का अपने बच्चे का दिखा रहा हूं। इसका रैंक है 2,62,000, और इसका मैंने खुद ही एडमिशन कराया था। किसी को यकीन ना हो तो यहां से जाके चेक कर लेना एप्लीकेशन नंबर, और ये जो 25 लिखा है ना, इससे तुम्हें ये अंदाजा लगेगा कि ये 2025 वाला क्रमांक है। एप्लीकेशन नंबर का क्रमांक शुरू होता है 24 वाले में 24 से शुरू होता है, 25 में 25 से, इस साल का देखना तुम्हारा 26 से शुरू होगा। तो आईटी लखनऊ में जो केमिकल है 2,62,000 पर, तो मैं ऑफर लेटर तुम्हें खुद ही दिखा रहा हूं। तो इससे पहले तो तुम्हें महसूस होना चाहिए कि हाँ भैया, अगर एफर्ट लगाया जाए तो पॉसिबल है एडमिशन, बिल्कुल पॉसिबल है एडमिशन। ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम किस तरीके से काउंसलिंग करा पा रहे हो, तुम किस तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। कॉलेज ये नेक्स्ट नंबर का कॉलेज है केएनआईटी सुल्तानपुर। जो जैसे आईटी सेल्फ फाइनेंस है तो उसकी फीस 82,000 है, जो बाकी सेल्फ फाइनेंस ब्रांचेज नहीं हो 67,850 रुपए। एससी एसटी की तो फीस ही माफ हो जाती है। अगर हम बात करें टोटल फीस की, तो यहां पर टोटल फीस जो आपकी पड़ने वाली है 2,71,000 के आसपास। ये सुल्तानपुर में एक कॉलेज स्थित है। दूसरे नंबर पर आता है, पहले बड़ा नाम था, अभी थोड़ा प्लेसमेंट मुझे डवाडोल लग रहा है, बट एनीवेज इन्होंने जो ब्रांच वाइज प्लेसमेंट दिया हुआ है, इस पर तुम ज्यादा अमल मत करना, क्योंकि मैं खुद इस पर अमल नहीं कर पाता हूं। मुझे खुद डाउट होता है कि यहां पर कंप्यूटर साइंस का जो एवरेज पैकेज है 12 लाख का, इनफैक्ट सिविल में भी एवरेज पैकेज 7.2 लाख का, और आईटी में इनका एवरेज पैकेज 10.25 लाख का है। बिल्कुल मुझे इस पर भरोसा नहीं होता है। और तुम अगर ये देख के कॉलेज चूज कर रहे हो तो मत करना, थोड़ा सा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर लेना। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए तुम मेरी लॉन्ग वीडियो देख सकते हो। बाकी इसका भी लगभग काफी बड़ा सा कैंपस है, 1976 में इस कॉलेज को बनाया गया था। बाकी हम कट ऑफ की बात करें तो तुम लोग अपनी कट ऑफ यहां देखते रहो, हम इनके कट ऑफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि सीएसई आईटी जो है 75,000 रैंक पर बंद हो गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स 1 लाख के बाहर भी मिल गई थी, इलेक्ट्रिकल 189 पे मिल गई थी, मैकेनिकल जो है 4,42,000 पे स्पेशल राउंड तक गई थी, और सिविल जो है 4,73,000 पर भी मिल गई थी। अब तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा कि केएनआईटी सुल्तानपुर, मैंने तो अपने चाचा से सुना था कि केएनआईटी सुल्तानपुर बहुत बढ़िया कॉलेज है। यस, उनके टाइम में भाई साहब नाम था, लेकिन अगर तुम्हें यकीन ना हो रहा हो कि यार 4-5 लाख रैंक पर भी यहाँ एडमिशन मिलता है, तो फिर से मैं एक अपने बच्चे का डेटा दिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद ही कराया हुआ है। 4,27,000 पर यहां पर सीट अलॉट हुआ था। ओपन कैटेगरी, ध्यान देते रहना, ये मत बोल देना कि एससी का डेटा। और मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं अपनी कमाई दिखाऊंगा, देखो ये सारी कमाइयां हैं। मैंने 12-12 लाख रैंक, 13-13 लाख रैंक पर आईटी जैसी ब्रांचेज में बच्चों का एडमिशन कराया, और मतलब मेरा छाती इसलिए नहीं चौड़ा हो गया कि वो बढ़िया रैंक मतलब वो बढ़िया बच्चा था, नहीं, इसलिए हो गया कि मेरे को काउंसलिंग पे ये मतलब ये चीज हम लोगों ने एक तरीके से ये तजुर्बा हासिल किया कि जिस बच्चे को लगता है कि कहीं नहीं हो रहा है, जिस बच्चे को एडमिशन लेने के लिए प्राइवेट कॉलेज से कॉल आ रहा था कि भैया 2 सीट बची है, 4 सीट बची है, और जिस कॉलेज में हम एडमिशन करा रहे हैं उससे भी लोग, कॉलेज वाले भी उसको भाव नहीं दे रहे थे जब वो खुद से जा रहा था, तो हमने क्या किया, उससे कई गुना बढ़िया कॉलेज में और आराम से, जो इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं दे रहे थे उनके यहां जाके हमने कंप्यूटर साइंस या आईटी में एडमिशन करा दिया। ये सोच के मतलब एज ए सीना चौड़ा हो जाता है कि हाँ एक्चुअली में ये कमाया है, ये सीखा है, इस इंडस्ट्री में रह के हमने ये इंप्लीमेंट किया है। अच्छा, ये बात मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, मैं ये बोल रहा हूँ क्यों नहीं बताना चाह रहा था, क्योंकि क्या है ना कि ये अगर वो बच्चा देख ले जो अभी जेई की तैयारी करने जा रहा है ना, तो फिर वो लापरवाही करना शुरू कर देगा, उसे लगेगा यार क्या फर्क पड़ रहा है। वहीं बच्चे जो है नॉर्मल राउंड में, अगर तुम नॉर्मल राउंड का कट ऑफ देखो, ये लो, तुम राउंड 4 का कट ऑफ देखो, ध्यान से देखना, मैं जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ दिखा रहा हूं, गवर्नमेंट का दिखाना चाहता नहीं था,
लेकिन दिखाना पड़ रहा है। ये देखो सुल्तानपुर में, लो ये नॉर्मल राउंड है। नॉर्मल राउंड का तुम कट ऑफ देखो, सिविल देखो चौथे राउंड का 186 पे बंद हो गया, मैकेनिकल 159 पे बंद हो गया, और इलेक्ट्रिकल 121 पे बंद हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो 1 लाख पे बंद हो गया, और एक कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर 62 पे बंद हो गया, आईटी 75 पे बंद हो गया। अब वो बच्चा देखे यार 1.5 लाख लेकर आओ तो भी वही ब्रांच मिल रहा है लास्ट। राउंड वन में तो और बुरा हाल था, राउंड वन का देखो। वो अगर उसको ये दिख जाए कि यार 1,20,000 रैंक लेके आओ तो भी वही ब्रांच मिल रहा है, और 4 लाख लेकर आओ तो भी ये वही ब्रांच दिला दे रहा है, तो इससे बढ़िया एक काम करते हैं इसी से मिल लेते हैं कि भैया थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो देख लेना। तो ये मैं दिखाना नहीं चाह रहा था क्योंकि बच्चों के दिमाग पे गलत असर पड़ना शुरू हो जाएगा। अभी तो ये है, अभी आगे तो और भी ज्यादा मामला डाउन है, अगर मैं दिखाऊंगा तो तुम शॉक्ड हो जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल नई कॉलेज पे आते हैं, नेक्स्ट कॉलेज पे आते हैं कि केनाइटी सुल्तानपुर के बाद जो नेक्स्ट कॉलेज है, जो नेक्स्ट डिमांडेड कॉलेज रहता है बच्चों की तरफ से, जो बच्चे बोलते हैं कि ये कॉलेज हमको दिला दो भैया, वो है बीआईटी झांसी। बीआईटी झांसी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर तुम देखोगे तो कंप्यूटर साइंस का जो एवरेज पैकेज है 5 से 6 लाख तक का देखने को मिल जाएगा, और जो हाईएस्ट पैकेज है वो कंप्यूटर साइंस का 10 लाख है, ईसी का 15 लाख है, इलेक्ट्रिकल का 17 लाख है, मैकेनिकल का 10 लाख है। तो यहां पर इनके तुम प्लेसमेंट स्ट्रक्चर को देख सकते हो। बीआईटी झांसी भी यहाँ का एक रेपुटेटेड कॉलेज है, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे। फीस की बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर की फीस जो है 70,000 रुपए है, सेकेंड ईयर से 64,000 रुपए लगना शुरू हो जाता है, पूरा 1 साल की फीस है, मतलब 2.64 लाख में आपका पूरा का पूरा बीटेक हो जाएगा। और यहाँ पर जो आईटी वगैरह ब्रांचेज हैं, आईटी और इलेक्ट्रिकल वगैरह जो ब्रांचेज हैं वो सेल्फ फाइनेंस ब्रांचेज हैं, तो उसमें जो फीस लगती है 3.24 लाख का लगती है, वो 4 साल की मैं फीस बता रहा हूँ। तो 2 से मतलब 3 लाख के तकरीबन तकरीबन में पूरा यहाँ पर बीटेक हो जाता है। अब ये फीस है, फीस काफी कम है, प्लेसमेंट ठीक है, आरओआई ठीक है, फीस 3 लाख, प्लेसमेंट एवरेज पैकेज 6 लाख, तो बच्चों को आरओआई ठीक लगती है। अब यहां पर अगर तुम कट ऑफ देखोगे तो तुम यहां पे कट ऑफ देखो, जैसे जनरल की ही मैं कट ऑफ दिखाता हूं यहां पर, पहले यहां आके देखो, ध्यान से देखना। हाँ देखो, ये बुंदेलखंड बीआईटी झांसी, राउंड वन में लास्ट एडमिशन केमिकल में कितने पे हुआ था? 1,58,000 पे, ध्यान से देखना। राउंड वन में केमिकल में एडमिशन 1,58,000 पे हुआ था, सिविल पे 1,52,000 रैंक पर एडमिशन हो गया था। और राउंड चार जो था, राउंड चार में जो एडमिशन था, राउंड चार में जो एडमिशन था, केमिकल में 2,33,000 और सिविल में 2,25,000। और सिर्फ 2025 का ही नहीं, 2024 का भी डेटा देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि लास्ट राउंड में जो एडमिशन हुआ था सिविल में 1,75,000 और केमिकल में 1,75,917 पे बंद हो गया था, मतलब 2 लाख भी नहीं गया था। तीसरे राउंड थ्री का देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि राउंड थ्री में 2,40,000 तक एडमिशन मिल गया था। लेकिन समस्या क्या है, लास्ट राउंड का डेटा। अब लेकिन समस्या कहां आ रहा है, समस्या जो आ रहा है वो ध्यान से सुनना, हमें जो तुम्हें डेटा दिखाने वाला हूं, अगर स्पॉट, चूंकि हमें तो पता रहता है कि इंटरनल स्लाइडिंग में कितना जा रहा है, स्पॉट में कितना जा रहा है, पिछले कई सालों से एडमिशन करा रहा हूं। अब जब तुम देखोगे यहां पर डेटा, तो केमिकल का लास्ट कहां पर एडमिशन हो रहा है? 10 लाख रैंक पर। अब जब ये बच्चा अभी जो तैयारी करने जा रहा है देख ले तो हिल जाएगा, बोलेगा यार 1.5 लाख वाले और 10 लाख वाले को तो सेम कॉलेज दिलवा रहे हैं सब। एक काम करते हैं यार, तैयारी कहीं को करना है, 10 लाख तो आंख बंद करके आ जाएगा, एक काम करते हैं इन्हीं के पास चले जाते हैं। तो ये नहीं करना है, जितना बढ़िया रैंक लेकर आओगे उतना बढ़िया कॉलेज मिलेगा। एक किस्मत किस्मत की बात है, वो अलग बात है कि पिछले 2-3 साल से किस्मत साथ दे रही है ना। तो अगर तुम यहां पर देखो, केमिकल 10 लाख रैंक पे गया था, मैकेनिकल 5,82,000 रैंक पर गया था, इलेक्ट्रिकल 2,49 पर गया था, सिविल 6,19,000 रैंक तक चला गया था। तो राउंड 4 में जो चीज 2 लाख पे भी नहीं मिल रही थी, जिन लोगों ने पेशेंस रखा उनको वो चीज 6-6 लाख पर मिली। अब तुम्हें यकीन नहीं होगा कि भैया ये कैसे हम मान लें, आप तो हो सकता है कि आप ऐसे बोल रहे हो यार, कुछ भी डेटा आप लाके दिखा रहे हो। AIML 90,000 तक गई थी, EC 110 तक गई थी। अब तुम्हें अगर नहीं मन कर रहा है मानने का तो पहले ये डेटा देखो, हमारे खुद के बच्चे का ऑफर लेटर है, तुम्हें जब मर्जी तब जाके क्या कर लेना, इसको वेरीफाई करवा लेना। जनरल कैटेगरी का डेटा है भैया, जनरल कैटेगरी का
गारंटी दे रहा हूं, एप्लीकेशन नंबर, यूनिवर्सिटी में जाना, बीआईटी झांसी इंस्टीट्यूट में जाना, इस एप्लीकेशन नंबर के बच्चे की पूरी हिस्ट्री निकाल लेना और पूछना जेईई मेन में रैंक क्या थी, किस रैंक पे एडमिशन दिया। रैंक थी 8,89,279 और ओपन कैटेगरी से इसको एडमिशन मिला है, कोई एससी एसटी नहीं लगाया। उसके अलावा सिविल में देखो, ये तुम्हें दिखा रहा था ना डेटा, ये सिविल में 1,19, देखो 1,17 पे तो मेरा ही सॉरी 1,11 पे तो अपना ही लड़का गया हुआ है सिविल में। एप्लीकेशन नंबर ये जाके चेक करवा लेना, जनरल कैटेगरी से एडमिशन कराया था। अब ये देख के तुमको डेटा लग रहा होगा कि हाँ भाई बंदे में तो दम है। यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो है 2025 का डेटा कुछ अलग चल रहा है और ये राउंड 6 का डेटा कुछ अलग चल रहा है। ये नॉर्मल राउंड होता है, राउंड 4 में तो यार ये 2025 में ये मामला चल रहा है और मेल कैटेगरी का। और क्या बोलते हैं कि वहाँ जो इनका डेटा है ये तो बड़ा सॉलिड है, 10-10 लाख रैंक तक क्या मिल रहा है, बच्चों को एडमिशन मिल रहा है। अब तुम बोलोगे कि सर 1 साल हो गया होगा, 2025 में बच्चों का लक काम कर गया क्योंकि नियम बदला था एकेटीयू का, तो हो सकता है कि 8 लाख रैंक पर एडमिशन हो गया होगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन रुको चढ़ा एक और चीज तुम्हें दिखाता हूं। इसके पिछले साल का डेटा देखो, ये 2024 का डेटा है, 2024 का डेटा है। इसमें तुम देखो बीआईटी झांसी में सिविल 9,40,475 रैंक पे मिला था, 9,40,000। मतलब मैं पिछली बार जब 2024 का ये ऑफर लेटर दिखाता था ना, लोग बोलते थे एआई से बनाया हुआ है। मैंने बोला रुक 25 में भी एडमिशन कराऊंगा, और मैंने 25 में भी एडमिशन करा के दिखाया कि देख बीआईटी झांसी में 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख पर भी अपने बच्चे जा रहे हैं। और ये मतलब ये फायदा है, और ये वो चीज है जिससे बच्चा ना एग्जाम देने से पहले काउंसलिंग प्रोग्राम लेके रख लेता है कि कहीं संदीप भैया का जो काउंसलिंग कोर्स है, क्योंकि 1,000-2,000 2,500 रुपए का कोर्स है, और बच्चे को ये बात समझ में आती है कि यार 2,000 रुपए के चक्कर में, 2,500 रुपए बचाने के चक्कर में मैं रिस्क नहीं लूंगा। भले आगे जो होगा सो होगा, इनके साथ पहले जुड़ो, एटलीस्ट पता तो चले कि हमें कौन सा बेहतर वाला कॉलेज मिल सकता है। स्पॉट तक जाते जाते कई डेटा तो तुम्हें ऐसा दिखाऊंगा जो एकेटीयू की वेबसाइट पर है ही नहीं, लेकिन हमारे पास है। कैसे है उसका भी लॉजिक मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो अगर किसी को लग रहा होगा कि किसी 1 साल में एडमिशन करा दिया, तो भैया 1 साल में नहीं, कई साल का डेटा है। उसके अलावा अगर मैं तुम्हें एक और चीज दिखाऊं बीआईटी झांसी में, तो ये ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रिकल 2,49,000 पे लास्ट बंद हुआ था। और अगर तुम इलेक्ट्रिकल यहां पर देखोगे ना, चौथे राउंड में, ये लास्ट राउंड होता है, इसके बाद तो इंटरनल स्लाइडिंग और स्पॉट 1 स्पॉट 2 होता है। 1,38 पे बंद हो गया था। लेकिन जिन बच्चों को मैंने बोला कि तुम लोग रुको, तुम्हें और लो रैंक तक एडमिशन कराएंगे, तो उनका देखो एक बार रिजल्ट, एक बार उनका रिजल्ट देखो और तुम कहोगे वाह संदीप भैया 2 लाख है। मतलब वहां पर चल रहा है 1,31, यहां सीधे दुगना हो गया, 2,16,000 पे बच्चे को क्या मिल रहा है बीआईटी झांसी में इलेक्ट्रिकल। तो ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि किस रैंक तक कैसे एडमिशन हो रहा है। उसके अलावा एक और कॉलेज के बारे में बात करता हूं, ये है एकेटीयू का मेन कैंपस, मतलब कि सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज। लास्ट ईयर ही सेंटर फॉर एडवांस स्टडी में ऑलरेडी पीएचडी वगैरह, मास्टर्स वगैरह चलता था। लास्ट ईयर इन लोगों ने बीटेक स्टार्ट किया और जबरदस्त ब्रांच में स्टार्ट किया है, सीएससी एआई, वीएलएसआई और मैकेनिकल जैसे ब्रांचेज में इन लोगों ने स्टार्ट किया है। फीस जो है 1 लाख रुपए के तकरीबन लगती है फर्स्ट ईयर में, 1,04,775 रुपए, सेकेंड ईयर में 99,775 रुपए हो गया था। तो इस तरीके से कुल मिला जुला के 4 साल की फीस 4 लाख प्लस आपकी लगने वाली है। सिर्फ फीस की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें ट्यूशन फीस, कॉशन मनी, एग्जामिनेशन फीस, यूजर चार्ज, फलाना ढमकाना सारे के सारे ऐड हैं। तो ये बात ध्यान रखना। हॉस्टल और मेस चार्ज इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इन सब पर डिटेल वीडियो मेरी बनी पड़ी है, जाके देख लेना अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। और तुम कहोगे तो नया भी बना दूंगा, नया प्लेसमेंट आ गया आईआईटी लखनऊ का, नया प्लेसमेंट आ गया है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, तुम बोलोगे तो संदीप भैया उस पर वीडियो बना देंगे। इसमें जो लास्ट मैकेट्रॉनिक्स है 359 पर बंद हुआ था, और वीएलएसआई 178 पर बंद हुआ था, और एआई जो है ये 1 लाख रैंक तक गई थी, ईडब्ल्यूएस में 1,11 तक गई थी, और ओबीसी की 1,30 तक गई थी। और यहां पर जो सीएससी में जनरल सीएससी है, देखो जब ये डेटा देखोगे तो पता चलेगा कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से ज्यादा लो रैंक तो जनरल की गई है मैकेनिकल में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये स्पॉट राउंड का डेटा है। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का डेटा जो है ना, ये राउंड 3-4 तक सारा निपट जाता है, क्योंकि सारी सीटें जनरल में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन स्पॉट में सीएससी बचता ही नहीं है। तभी तो देखो सीएससी की तुलना में लास्ट राउंड तक ईडब्ल्यूएस की जो रैंक है लो है, और ईडब्ल्यूएस की तुलना में ओबीसी की रैंक लो है। यहां पे तुम्हें ट्रेंड दिख रहा होगा कि हाँ यार जनरल से ज्यादा फायदा ईडब्ल्यूएस को होगा, ईडब्ल्यूएस से ज्यादा फायदा ओबीसी को होगा, लेकिन नीचे नहीं दिख रहा होगा क्योंकि नीचे इनकी सीट ही नहीं थी ना।
ये समझने वाली बात है, लोग अपने कैटेगरी का ज्यादा फायदा उठा नहीं पाते हैं। एकेटिव काउंसलिंग अपने आप में एक जबरदस्त कला है, और इस कला का सदुपयोग लोगों को करने नहीं आता है, क्योंकि वो अपने कैटेगरी का फायदा ही नहीं उठा पाते हैं। उनकी कैटेगरी की सीट बाद में जनरल में कन्वर्ट हो जाती है, उनकी चॉइस फिलिंग ही ऐसी होती है कि वो उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक अलग समस्या है। बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की, दैट इज द AITH कानपुर। ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। फर्स्ट ईयर में जो फीस लगने वाली है वो 76,000 रखने वाली है, और सेकंड ईयर से थोड़ा सा कम हो जाएगी, 70,500 रुपए। टोटल फीस जो है 3 लाख के अंदर में आपकी यहाँ पर बीटेक हो जाएगा। ये कुछ कंपनीज हैं, अब ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि डिटेल वीडियो बनी पड़ी है, देख लेना, या फिर कहोगे तो नया बना दूंगा। इसको 1997 में स्टैब्लिश किया गया था। बहुत छोटा 15 एकड़ का मात्र कैंपस है। लेकिन हम कट ऑफ की अगर बात करें तो AITH की तुम यहाँ पे कट ऑफ देखो, यहाँ यहां देखो AITH की कट ऑफ, तब तुम्हें फील होगा या जो मैं वहां कट ऑफ दिखा रहा हूं वो तो लास्ट कट ऑफ दिखा रहा हूं, है ना। लो, डॉक्टर अंबेडकर, यहां 3,83,000 पर केमिकल भी बंद हो गया था चौथे राउंड में। इलेक्ट्रॉनिक्स 233 पर बंद हो गया था। आईटी जो है 2 लाख रैंक पे बंद हो गई थी। सीएससी विथ आई 174 पे बंद हो गई थी, और सीएससी 175 पर बंद हो गई थी। 175 पर तो बच्चा AITH से अच्छा ही कॉलेज डिजर्व करता था, अगर वो बाकी काउंसलिंग में भी थोड़ा ध्यान देता तो। लेकिन अगर जब मैं स्पॉट का डेटा दिखाऊंगा तो तुम यू विल बी शॉक्ड कि उसी केमिकल में जो केमिकल 3,83,000 पर बंद हो गई थी, वहां हम लोगों ने 10-10 लाख रैंक पर, 10,84,519 रैंक पर हमारे बच्चे का एडमिशन हुआ था। अब ये सुनोगे तो तुम देखोगे, शॉक्ड हो जाओगे। ये मैं कुछ कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं, ऐसे हमारे पास बहुत सारा डेटा सेट है जिनका हमने इंटरनल स्लाइडिंग, स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2 में बहुत लो रैंक तक एडमिशन कराया। और अभी कुछ डेटा ऐसा भी दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली जो सीट क्लोज हुई थी ना, वो मेरे बच्चे की हुई थी। और मैं सीना ठोक के भी बहुत बार बहुत सारे बच्चों से, जहां पर मेरी ऑब्जर्वेशन तगड़ी रहती है, जहां पर मेरे को लगता है कि मैं करा पाऊंगा, मैं बोलता हूं कि अगर सीट मिली तो तेरे को मिलेगी, और अगर तेरे को नहीं मिली तो फिर तेरे रैंक के बाद किसी को नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। मिलना होगा तो तुझे मिलेगा, अदरवाइज ये जो है इस रैंक के आसपास वालों तक पहुंचेगा नहीं। और ऐसा होता भी है, दिखाऊंगा अभी एक कॉलेज का एग्जैक्टली जो लास्ट बच्चा गया था वो हमारा गया था। सोचो इस तरीके की प्रिडिक्शंस हैं जो एकेटिव काउंसलिंग में हमारी काम करती हैं। बाकी केमिकल में तो 20-20 लाख रैंक पर बोर्ड वालों का और सीयूईटी वालों का भी एडमिशन बाद में हो गया था। बायोटेक्नोलॉजी में तो 21 लाख रैंक पर भी एडमिशन हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और सीएससी में कट ऑफ फिर भी हाई रही। बाकी आप अपने कैटेगरी के हिसाब से यहां पर देख सकते हो कि किस रैंक तक आपको एडमिशन मिला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं जो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, लखनऊ यूनिवर्सिटी। एक वक्त था आज से 3 साल पहले, हमने 8 लाख रैंक पर भी यहां इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन दिला दिया था। अब ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल तक तो अच्छी खासी मारामारी है। सिविल मैकेनिकल में अभी भी बहुत लो रैंक तक हम लोग एडमिशन दिला पा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चा जा नहीं रहा है। अगर मैं इस कॉलेज की फीस की बात करूं तो 60,000 पर सेमेस्टर पढ़ने वाला है। टोटल बीटेक करने की फीस जो है 4,80,000, मोटा मोटी 5 लाख आप मान लीजिए। बाकी प्लेसमेंट में इन्होंने एवरेज पैकेज 9 लाख का दिखा रखा है। भैया मैं बोलूंगा कि इन्होंने दिखा रखा है, लेकिन तुम ज्यादा अमल मत करना, खुद से रिसर्च करना, क्योंकि अगर ये डेटा देख के जा रहे हो तो धोखा हो सकता है। क्योंकि यहां पर तुम देखोगे ना, ये देख के तुम्हें सीधे सीधे क्लियर कट दिखेगा कि यहां इन्होंने बोला है कि कंप्यूटर साइंस में 100 बच्चे, मोटा मोटी इन्होंने 100 के स्केल पर बताया है कि 100 बच्चे अगर पार्टिसिपेट किए थे तो 60-65 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे। लेकिन ये सिविल में वही कह रहे हैं कि 100 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे तो 85, 90, 95 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे। यहाँ पर मैकेनिकल में भी ये वही बात बोल रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है कि सिविल मैकेनिकल में इतना हाई परसेंटेज प्लेसमेंट हो और कंप्यूटर में बड़ा कम हो। तो ये किसने बनाया है बार चार्ट, ये तो खैर मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे को तो भाई साहब डाउट था। और जब मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से तब्दील करी तो पता चला कि नहीं यार, प्लेसमेंट 9 लाख का भी एवरेज पैकेज नहीं है, या फिर मैनिपुलेटेड ऑन कैंपस ऑफ कैंपस डेटा लाके जोड़ जाड़ के दिखा भी देते हो तो भी ये मान के मत चलना कि 9 लाख का इतना शानदार एवरेज पैकेज है। और ये देख के हाँ, तुम ब्रांच वाइज जरूर देख लेना, कंपनीज की लिस्ट देख लेना। मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है कि कौन कौन सी कंपनीज कितने का पैकेज देती हैं। कुछ ही कंपनीज हैं जो 9 लाख से ज्यादा का पैकेज देने यहाँ पर आई होंगी, जहां तक मैं इस यूनिवर्सिटी को जानता हूँ। बट कंपनीज आती हैं, अच्छी बात है। मतलब आईटी से कंपटीशन चल रहा है, जस्ट आईटी के पीछे है इंस्टीट्यूट।
इसको रीस्टैब्लिश किया गया है इंजीनियरिंग इसका जो है 2017 में। 219 एकड़ का बढ़िया इन लोगों ने कैंपस बना रखा है। आईआईटी लखनऊ के जस्ट पीछे का कैंपस है इनका। और इलेक्ट्रिकल तक तो ये डिमांड में रहा, 1,80,378 पे ही बंद हो गया। लेकिन इससे लो रैंक पर भी एडमिशन हुआ है इलेक्ट्रॉनिक जैसे ब्रांच में। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रहा है कि 161 पर बंद हुआ है, लेकिन 161 से भी लो रैंक पे एडमिशन हुआ है। अब ये कैसे हुआ है एक रहस्य है, मैं तुम्हें बाद में कभी बताऊंगा। मैकेनिकल में बोर्ड वालों का भी एडमिशन हो गया था, और सिविल में तो मतलब मैकेनिकल में तो सीयूईटी वालों का भी एडमिशन हो गया था, क्योंकि जेईई मेन का कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे देखो सिविल में 20 लाख रैंक पे एडमिशन मिला, मतलब बोर्ड वालों का भी एडमिशन आराम से हो रहा था। जिसने जेईई नहीं दिया है उसको भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर एंट्री मिली थी, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। हम नॉर्मल राउंड में हमारे खुद के बच्चे थे 7-8 लाख रैंक पे, जिनको लखनऊ में ही पढ़ना था। हमने बोला ठीक है भैया, अगर लखनऊ में ही जाना है तो यू मे गो फॉर दैट। नेक्स्ट अब बात करते हैं कुछ प्राइवेट कॉलेजों की। तो यहाँ का सबसे नंबर 1 का प्राइवेट कॉलेज है जेएसएस नोएडा। अब जेएसएस की यूनिवर्सिटी भी बन गई है। तो लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी में एडमिशन अलग से हुए थे, जेएसएस नोएडा में एडमिशन अलग से हुए थे। अब जेएसएस नोएडा की अगर अपन बात करें ना, तो जेएसएस एकेडमी में 1,37,850 रुपये फर्स्ट ईयर की फीस है। लेकिन वही जेएसएस यूनिवर्सिटी में फीस जो है 2,45,000 हो जाती है, सीधे सीधे 1 लाख से ज्यादा बढ़ जाता है। और टोटल फीस आपका 4 साल का 5 लाख के आसपास पढ़ने वाला है। अब यहाँ पे चीज देख के तुम्हें बड़ा शॉकिंग लगेगा कि नंबर ऑफ टोटल कंपनी यहाँ जो जो इन्होंने विजिट करने की बताई है वो 200 प्लस बताई है, और आईटी ने कितनी बताई थी, मात्र 90। फर्क है। अभी प्राइवेट वालों की अपनी अलग कहानी है। इन पर जब वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे यहाँ 250-300 कंपनीज इजीली आ रही हैं, जो आईआईटीज में भी बहुत सारों में नहीं आ रही हैं। ड्रीम ऑफर्स जो मिले थे 180 मिले थे, रेगुलर ऑफर 182 मिले थे, हाईएस्ट सीटीसी 57 का है, और इन्होंने एवरेज सीटीसी अपना 6.5 एलपीए का बता रखा है। कैंपस एरिया इनका 240 एकड़ का है, 1989 का बना हुआ कैंपस है। कैंपस वगैरह तो ठीक है, एक बार चेक कर लेना। 240 एकड़ का कैंपस तो मुझे बहुत बड़ा लग रहा है, वो भी नोएडा जैसे लोकेशन पर। बट एनीवेज चेक इट। अगर मैं कोर्स की बात करूं तो यहां पर तुम देखो 2 लाख के अंदर सब बंद हो जाता है, और स्पॉट राउंड में 2,14,000 रैंक पर आईटी मिली थी। स्पॉट राउंड का डेटा है, और 2 लाख प्लस पर हमने अपने बच्चों का भी एडमिशन कराया था। जैसे देखो ये बच्चा था, इसको जनरल कैटेगरी से, ये अदर स्टेट का था, लेकिन 2 लाख रैंक पर हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांच में एडमिशन करा दिया था। लेकिन नॉर्मल राउंड में ऐसा नहीं गया था। नॉर्मल राउंड में अगर तुम कट ऑफ देखोगे तो यू विल फाइंड कि नॉर्मल राउंड की कट ऑफ तो बहुत लो गई थी। 2 लाख तो जाना भी मुश्किल होता है जेएसएस में, नॉर्मल राउंड में मैं बता रहा हूँ। नॉर्मल राउंड में मैं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ इंटरनल स्लाइडिंग में अलग खेल हुआ था। अभी इंटरनल स्लाइडिंग का एक आध का डेटा दिखाऊंगा, एंड यू विल बी शॉक्ड कि भैया ऐसे भी होता है। देखो आईटी भी 1,48 पे बंद हो गई थी, 2 नहीं गई थी। नॉर्मल राउंड की बात बोल रहा हूँ। और सिर्फ 2025 ही नहीं, 24 में भी देखोगे तो 24 में भी जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो 1,23 पे बंद हो गई थी, और 2023 में भी बंद हो गई थी पहले ही। मैं चौथे लास्ट राउंड का डेटा है, राउंड 4 मतलब ये होता है लास्ट राउंड। जिनको सीट मिलेगी वो 182 के स्पॉट में नहीं बैठेंगे। देखो 116 पे ही बंद हो गई थी, तो कहाँ कभी 116 और आज यहाँ 2,16,000। बात तो बड़ा फर्क, मतलब फर्क तो बड़ा आ रहा है। और एक सारा जो कला है, समय को भांपते हुए, हवा को भांपते हुए काउंसलिंग कराने की कला है ना। बाकी तो यार लक साथ देता है, तो बहुत लो लो रैंक पर मैंने बहुत बहुत लो लो रैंक के बच्चों को बहुत अच्छे कॉलेज में जाते हुए देखा है। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। हाँ, बहुत अच्छे कॉलेज, बहुत अच्छे रैंक वाले बच्चों को भी बहुत लो कॉलेज में एडमिशन लेते हुए देखा है, जबकि वो उससे बेटर डिजर्व करते थे। कई बार हुआ कि लक साथ नहीं दिया, कई बार ऐसा हुआ कि परिस्थितियां उनकी विपरीत थी, उन्होंने सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं लिया। तो देखो लक का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परिस्थिति को अपने काबू में कर सकते हैं सही गाइडेंस और सही मेंटरशिप के थ्रू। और ये चीज आपको मिलती है एसटीबीजी में। तो अगर अभी तक आपने एसटीबीजी काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं लिया है, तो आप एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड करो और जाके वहां से प्रोग्राम बाय कर लो। क्योंकि जब एक काउंसलिंग शुरू होगी ना, तो टाइम नहीं मिलेगा कि हम लोग तुम्हारे कॉल का आंसर कर पाए, क्योंकि हमारे पास बच्चे इतने ज्यादा होंगे। और जितने बेस्ट वाले मेंटर हैं, हमने अलॉटमेंट शुरू कर दिए। बेस्ट के मेंटर से अलॉटमेंट चल रहा है, तो बेस्ट से हम नए मेंटर्स की तरफ चलेंगे। तो आप अभी अगर बाई करते हो तो आपको वन ऑफ द बेस्ट मेंटर, एक्सपीरियंस्ड मेंटर आपको मिलते हैं। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं, अजय कुमार गर्ग गाजियाबाद की। इसकी फीस फर्स्ट ईयर की 1,42,000 है। टोटल फीस आपका 5 लाख के अंदर आपका बीटेक होने वाला है। यहां पर जो है हाईएस्ट पैकेज गोल्डमैन शॉक में रहा है 30 एलपीए का, और एवरेज सैलरी जो रहा है 5.96 एलपीए का रहा है। बाकी
कितने बच्चे थे जिनकी 20 लाख से ज्यादा की सैलरी लगी? तो 6 बच्चे थे। और 10 से 20 के बीच में 18 बच्चे थे जिनकी इस तरीके से सैलरी यहाँ पर लगी हुई थी। अब इन कॉलेजों में, अब यहाँ के बाद जितने कॉलेज बोलूंगा, वैल्यू सिर्फ सीएस फैमिली तक ही है। देखो यहाँ पे सीएस में 2,35,000 रैंक तक एडमिशन क्लोज हो गया था। लेकिन वहीं अगर तुम ईसी में जाओगे तो ईसी में 14 लाख रैंक तक भी एडमिशन हो गया था। अब जो लोग थोड़ा कायदे से काउंसलिंग कराए हैं उनको पता है कि यार बड़ा लो रैंक तक एकेजी में एडमिशन हो गया था ये, लेकिन स्पॉट का देता है, ध्यान में रखना। है तो सारा ई स्पॉट का। और सीएसआईटी की अगर अपन बात करें, आईटी की बात करें, तो 3,36,000 रैंक पर या सीएसआईटी 3 लाख रैंक तक भी एकेजी में एडमिशन दे देता है। ये वही एकेजी है जिसमें 2023 में 1 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज अमेजोन में गया था। ओके, नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करता हूं, गलगोटिया। अब गलगोटिया का डेटा थोड़ा तुम ध्यान से सुनना, हालांकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी इस साल बड़ा चर्चा में रही है। गलगोटिया से पहले हम बात कर लेते हैं जीएल बजाज का। जीएल बजाज काफी तेजी से बच्चों के बीच में उभर रहा है, क्योंकि अब बच्चे जो आते हैं वो डिमांड करते हैं कि जीएल बजाज में एडमिशन चाहिए। तो इस पर एक डिटेल वीडियो अगर तुम्हें चाहिए तो बोलना, एकदम पूरा बढ़िया से शानदार तरीके से जीएल बजाज पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर फीस की बात किया जाए तो फर्स्ट ईयर की 1,61,000 है, टोटल 6 से 7 लाख में बीटेक हो जाएगा। इसमें हॉस्टल और मेस वगैरह इंक्लूडेड नहीं है भाई साहब, ये ध्यान रख लेना। किसी के मन में अभी तक ये तो नहीं आ गया कि ये जो कॉलेजेस बता रहे हो सर हॉस्टल वॉस्टल लेके है क्या, ये जो प्राइवेट कॉलेजेस बता रहे हो आप। बाकी मीडियम सैलरी है नहीं यार, अब डेटा के अनुसार 4.5 चल रही है। 2023 में 5 थी, अभी 4.5 चल रही है। टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पर भी बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट ईयर 1122 बच्चे प्लेस्ड हुए थे और 1256 बच्चे ग्रेजुएट हुए थे। तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर भी भीड़ बड़ी ज्यादा है। और यहाँ पर कंप्यूटर फैमिली में भी 4,26,000 रैंक तक एडमिशन हो गया है। तो अगर जो लोग 4 लाख, जो लोग पेशेंस रख के बैठे थे, उनका 4 लाख पर भी यहाँ एडमिशन हुआ है। इसमें 6 लाख रैंक पर एडमिशन हुआ है। और ट्रिपल ई और मैकेनिकल तो खैर कोई पूछ नहीं रहा है, 20 लाख रैंक तक भी एडमिशन हुआ है, क्योंकि ये बोर्ड वाले और सीओटी वाले बच्चे रहे थे। मेरिट 14 के बाहर गई थी। मैंने लॉजिक पहले ही तुम्हें समझा दिया कि क्या लॉजिक था, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं गलगोटिया। गलगोटिया का डेटा थोड़ा सा देखना। इसमें 808 में से 541 बच्चे प्लेस्ड हुए। डेफिनेटली परसेंटेज प्लेसमेंट बेकार है एज कंपेयर टू जीएल बजाज। इसके पिछले साल 926 में से 364 बच्चे प्लेस्ड हुए, तो परसेंटेज प्लेसमेंट और भी डाउन है। और 5 लाख के आसपास की इनकी मीडियन सैलरी है और फीस बड़ा कम है। अगर इसको यहाँ पर कोई किसी को ट्यूशन फीस मिल जाता है, ट्यूशन टीएफडब्ल्यू शीट मिलती है, तो मात्र 6 से 8 हजार रुपए ही देना पड़ता है 1 साल का। सोचो 6 से 8 हजार रुपए में बच्चा बीटेक कर रहा है, फीस बड़ा कम है। 1,15,600 रुपए फर्स्ट ईयर का, टोटल 5 साल के अंदर आपको 5 लाख के अंदर आपका यहाँ पर बीटेक हो जाएगा। हाईएस्ट पैकेज इन्होंने 39 का दिखा रखा है। बाकी तो हाईएस्ट पैकेज पर देख के कभी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। हालांकि हमें चेक करना चाहिए कि पोटेंशियल कहां तक जा रहा है, लेकिन उसी को देख के एडमिशन लेना गलत बात है। अब यहां पर देखो, आईटी में जो लास्ट एडमिशन हुआ था 5,15,000 रैंक पे हुआ था स्पॉट राउंड में। एआईएमएल में जो लास्ट एडमिशन हुआ था 4,43,000 पे हुआ था। एआई में जो, मतलब 5 के बाद कंप्यूटर साइंस नहीं मिली थी, 5 के बाद कंप्यूटर साइंस यहां पर नहीं मिली थी। मतलब ना तो सीएस फैमिली में एडमिशन मिला था, ना आईटी में एडमिशन मिला था। और तुमको मैं वेरीफाई भी करवा देता हूं, पूरे 3-3 साल का डेटा। ये सब डेटा 3-3 साल का किस लिए रखता हूं? इसीलिए आज ही के दिन के लिए तो रखता हूं, काउंसलिंग के लिए ही तो रखता हूं। मेरे पास तो और पीछे का भी डेटा है। जब एकेटी हूं ना, पीडीएफ में कट ऑफ निकाला करता था, तब का भी डेटा है। पर अब उसका कोई मतलब नहीं है, बड़ा पुराना हो गया। अब तो सीटें बड़ी बढ़ गई, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। तो लेटेस्ट डेटा मैं लेके आता हूं तुम लोगों के लिए। गलगोटियास की कट ऑफ देखो, ये देखो। आईटी 5 पे लास्ट बंद हुआ था। हिंदी वाला मत देखना, ये 13 तक गया था। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा, पर मैं हिंदी की बात ही नहीं कर रहा। लास्ट आईटी 5 पे बंद हुआ था, राउंड 4 का डेटा है। अब स्पॉट राउंड का डेटा देखो, राउंड 6 का डेटा देखो। राउंड 6 का डेटा देखोगे तो यू विल फाइंड कि कहाँ गया आईटी। 1,25,000 पे बंद हो गया था। देखो राउंड 6 में 1,25,000 पे बंद हो गया था, मतलब राउंड 4 से भी नीचे, राउंड 4 से भी नीचे, क्योंकि अदर स्टेट वाले बच्चे भी बैठ गए थे। यही नहीं, अब राउंड 7 का डेटा देखो। राउंड 7 का डेटा देखो, आईटी 1,35 पर बंद हो गया था और
ये इलेक्ट्रॉनिक्स भी 2:43 पे बंद हो गया था। अब देखो स्पॉट में भी बैठने का मतलब ये नहीं है कि पक्का तुम्हारे लो रैंक पे भी एडमिशन हो, लो रैंक पे ही एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि राउंड 4 में इससे लो कट ऑफ गई थी, लेकिन राउंड 6 और राउंड 7 में स्पॉट में तो कट ऑफ मतलब और चढ़ गई। जो आईटी 5 पे एडमिशन दे रहा था वही आईटी 1:35 पर एडमिशन देख रहा है, क्योंकि कई बार बच्चे अपने दिमाग में भर लेते हैं कि स्पॉट में ज्यादा लो रैंक तक एडमिशन होता है। अरे नहीं होता है, ये समझना ही कला है। नहीं समझोगे तो स्पॉट के लिए रुक जाओगे और पता चला स्पॉट में तुम्हें मिल ही नहीं रहा है, और स्पॉट के बाद कहीं एडमिशन ही नहीं हो रहा है, हर जगह एडमिशन बंद हो गया। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कब सही टाइम आएगा और कौन सा सही टाइम है, कौन से सही टाइम पर क्या डिसीजन लेना है। तुम देखो राउंड 6, राउंड 7 और राउंड 4 के डेटा को कंपेयर करो। प्रोग्राम हम ले लेते हैं यहां पर आईटी, आईटी लो, आईटी ना राउंड आईटी जो है, देखो आईटी ले लो। आईटी राउंड 4 में 5:15 पे बंद हुआ, लेकिन राउंड 6 में 1:25 पे ही बंद हो गया, और राउंड 7 में 1:35 पे बंद हो गया। तो भाई राउंड 4 से तो ज्यादा बढ़िया है, राउंड 6 राउंड 7 में बैठने से तो ज्यादा बढ़िया है कि राउंड 4 तक ही एडमिशन ले लिया जाए। और ये समझना कला है, लोगों को समझ में नहीं आती है। किसी ने बोल दिया कि स्पॉट में लो रैंक तक एडमिशन होता है तो लोग उसी के पीछे भागने लगते हैं। भैया धोखा भी हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें एक और डेटा दिखाता हूँ। राउंड 7 का भी तो तुम्हें डेटा दिखाया ना, वो तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा। हम्म, मैं तुम्हें वो डेटा दिखाता हूं जिसे देख के यू विल शॉक्ड। ना तो राउंड 6 में उस वो कट ऑफ गई थी आईटी की, ना राउंड 7 में गई थी, ना राउंड 4 में गई थी। और तुम्हारा मन करेगा ना तो राउंड 1 और राउंड 2 का भी दिखा देता हूं, ताकि तुम ये ना कह दो कि भैया राउंड 1 और राउंड 2 और राउंड 3 का डेटा लाके दिखा रहे हो। ये राउंड 1 में देखो 3 पे आईटी गई थी, राउंड 2 पे 3:85 गया था, राउंड 3 में 4 गया था, और राउंड 4 में 5 गया था, राउंड 4 में 5:15 गया था। तो कहीं पर भी वो डेटा नहीं है। लेकिन अब जो डेटा दिखा रहा हूं एकेटीयू ने पब्लिश ही नहीं किया है वो डेटा, एकेटीयू ने पब्लिश ही नहीं किया है जनरल कैटेगरी का 12,26,000 रैंक पर। और अगर तुम्हें समझ में आया हो कि सर ये तो कमाल हो गया, पूरा का पूरा जादू हो गया, जबरदस्त तरीके से आप मतलब डेटा ही पब्लिश नहीं है, कहीं फर्जी तो एडमिशन नहीं दिखा रहा हो, नहीं नहीं भाई, ये अनुक्रमांक नंबर है, जाके तुम चेक कर लेना। जब जाओ गलगोटिया में जाके पूछना चाहो गलगोटिया में पूछ लो, मन करे तो एकेटीयू में जाके पूछना एकेटीयू में पूछ लो। यू विल बी शॉक्ड कि 12 लाख पर आईटी जो 5 लाख 1 लाख 2 लाख पे एडमिशन मिल रहा था, सीधे छलांग मार दिया 12 लाख पे। ये कैसे कर दिया भाई? तो यही तो खूबसूरती है। एक और चीज होती है इंटरनल स्लाइडिंग, जिसके बारे में लोग जानते नहीं है। लोगों को सिर्फ ये लगता है कि स्पॉट में ज्यादा लो रैंक तक कट ऑफ हो जाता है, लेकिन बात ये है ही नहीं। कब कहां लो जाएगा ये आपको पहले से एनालाइज करके रखना पड़ेगा। इसीलिए तो 3 साल के प्रेडिक्टर पे एनालाइज करता हूं, अपने मेंटर को भी बोलता हूं मिनिमम 3 साल का, 4-5 साल का डेटा एनालाइज करोगे तो ज्यादा बढ़िया रिजल्ट निकाल के दोगे अपने बच्चे को, और वो भी क्या याद रखेगा। अब जिस बच्चे को मैंने 12 लाख पे एडमिशन दिलाया ना, उसने वीडियो बना के दे रहा है। मैंने अपनी टीम से बोला यार वो वीडियो फीडबैक नहीं देगा, क्योंकि 12 लाख रैंक पे कोई गया ही नहीं है। वो अगर जाएगा तो लोग उसको कैसे देखेंगे? अगर वो वीडियो दे देगा, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो लोग यही सोचेंगे यार कि भाई ये 12 लाख रैंक पे भला बताओ आ गया, हम 2 लाख रैंक पे भी नहीं आ पा रहे थे। ये स्पॉट राउंड में भी बैठे थे, 2 लाख पे नहीं मिल पा रहा था, ये 12 लाख रैंक पे आ गया। लेकिन बच्चे ने बोला भैया हम दे रहे हैं वीडियो, उसने वीडियो बना के दिया है, तुम कहोगे तो मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। पर मेरे को लगता है यार फिर बात है कि बच्चे उसको बोलने लगेंगे कि 12 लाख रैंक पे जो है एडमिशन लेके जो आया है। आज तो हम डाल देंगे और तुम्हें लगने भी लगेगा, तुम मुझे वाहवाही भी तो दोगे कि हाँ संदीप भैया आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन फिर बात ये हो जाएगी कि बच्चे को बड़ा हो जाएगा, इसीलिए फिर मैंने डाला नहीं। एनीवेज मेरे पास तो ऐसी ऐसी कहानियां है ना, तुम सुन लोगे तो बोलोगे यार मतलब ये तो फिर भी ठीक था। ऐसे लड़के भाई जिनकी 14 लाख रैंक 13 लाख रैंक थी, उनको भी हमने आईटीसीएस या इसी जैसे ब्रांच में एडमिशन दिला दिया। जेईई मेन के लास्ट कैंडिडेट रहे होंगे और उनको उम्मीद भी नहीं था, उनके घर वालों को भी उम्मीद नहीं था कि बीटेक कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और कई लोग तो ये डाउट कर रहे थे कि बीटेक करने के लायक भी है कि नहीं है। उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज या टॉप के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलवाया हूं। ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि मतलब जब डिस्कस होता है मेरी अपनी टीम के साथ तो बोलते हैं भैया यार मतलब अब समझ में आता है कि तुम्हें इस काम में मजा कैसे आता है। मतलब लोगों को लगता था मैं बड़ा बोरिंग काम करता हूं, अरे मैं तो वो काम करता हूं ना जब रिजल्ट आता है ना तो मतलब अंदर खून दौड़ने लगता है। मतलब ये जो खून है, खून में उफान आने लगता है कि अब क्या होने वाला है। मैं जो प्रिडिक्ट मार रहा हूं, मेरी प्रिडिक्शन कितने हद तक सही होने वाली है, मेरा एनालिसिस कितना करेक्ट है। मतलब ऐसा लगता है कि गेम अपने हिसाब से चल रहा है। बहुत बार ऐसा महसूस हुआ है। बट एनीवेज हम एबीएस कॉलेज के बारे में बात करते हैं।
फीस बढ़ गई है 1,81,000। टोटल फीस है 7,25,000। हाईएस्ट पैकेज यहाँ का गया हुआ है 60 लाख के आसपास का। मीडियन सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2025 में इन्होंने 5.5 के आसपास का बताया हुआ है, और एवरेज सैलरी भी आप इनका देख सकते हो कि वो भी उन्होंने लगभग 5.5 के आसपास का बताया हुआ है। यहां पर एडमिशन की बात करूं तो सीएससी इन डीएस में लास्ट तक जाते जाते 5,13,000 रैंक पर एडमिशन हो गया था। ईसी, ईएनसी और मैकेनिकल में तो भैया बोर्ड वाले और सीयूईटी वाले सब एडमिशन ले रहे हैं। 20-20 लाख रैंक पे यहां पर देख सकते हो कि एडमिशन ले रहे हैं। ईडब्ल्यूएस वगैरह को तो 13 लाख रैंक पर पहले ही नॉर्मल राउंड में ही एडमिशन मिल गया था। 15.7 एकड़ का कैंपस है। 2000 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो ये टॉप के प्राइवेट कॉलेजों में एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज भी आता है। तुम खुद देखो, एक कंप्यूटर साइंस कोर सीएससी हमने खुद ही 4 लाख, यहां पे तुम देख रहे होगे सीएससी 4,31,000 पे मिला है, और हमारे बच्चे को 4,91,000 रैंक पे मिल गया है। ध्यान से देखना, ये भी एक अजूबा ही तुम्हें लगेगा कि ये कैसे करा रहे हैं लोग। यहां पे तुम देखोगे ना जब, तो तुम्हें लगेगा अजूबा कि ये सब अजूबा हो रहा है भैया, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, लास्ट एडमिशन 4,31 हुआ था। अब तुमको एनालाइज करने के लिए मैं यहां पे दिखा देता हूं, मतलब जो कट ऑफ पब्लिश भी नहीं है मैं वो भी तुम्हें दिखा रहा हूं, क्योंकि उसके बारे में शायद तुम जान ही कभी नहीं पाते, और ज्यादातर काउंसलर खुद भी नहीं जानते हैं। वो भले फेंकते हुए, भले बोलते हैं कि 999 रुपए ले लो, एकदम बढ़िया पीडीएफ बना के दे दूंगा, चॉइस फिलिंग डाल दो, जो चाहोगे मिल जाएगा। 499 में ले लो। सिर्फ पीडीएफ से नहीं होगा, एनालिसिस बैठ के करना पड़ेगा, एक एक बच्चे को एनालाइज करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि कहां पर दांव खेलना है, कहां पीछे हटना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है ये बात, लेकिन ये देख के तुम्हें फील होगा। और ये सिर्फ मैं होम स्टेट के लिए नहीं बोल रहा हूं, सीना ठोक के बोलता हूं, अदर स्टेट वालों को भी बहुत लो रैंक पर हम लोगों ने एडमिशन दिलाया है। अब आगे क्या होने वाला है ये तो ऊपर की मर्जी, ऊपर वाले की मर्जी है कि वो क्या चाह रहा है, और कितना यश देना चाह रहा है, या देना भी चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, लेकिन तुम्हारा लक कैसा है। लेकिन मान के चलो, डेटा देख के तुम्हें लग रहा होगा रियल डेटा, क्योंकि ये कमाई है मेरी पिछले कई सालों की, तुम्हें फील हो रहा होगा कि यस यार बड़ा लो रैंक पर एडमिशन हो रहा है। अब तुम्हें मैं एबीएस का डेटा दिखाऊं, अगर तुम्हें देखो, यहां एबीएस में दो है, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज और एबीएस आईटी। एबीएस आईटी बेकार है, और मैं जो डेटा दिखा रहा हूं अच्छे वाले का दिखा रहा हूं, मतलब बेकार मतलब एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज की तुलना में लो कट ऑफ जाती है। एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज ये है। अब तुम राउंड 1 से लेके राउंड 7 तक का डेटा देखना। राउंड 1 में कंप्यूटर साइंस 278 पे बंद हुआ था, और राउंड 4 में 431 पे बंद हुआ था, और राउंड 6 और राउंड 7 में उसकी कट ऑफ और घट गई थी। फील हो पा रहा होगा तो बताना। 278 से उठ के 431 तक गया, और उसके बाद जो है 187 पे गिरा, फिर 172 पे गिरा, फिर थोड़ा सा 187 तक बढ़ा, उसके आगे नहीं बढ़ा। ये एक बेसिक एनालिसिस है। 2024 में तुम डेटा देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा यार कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लास्ट जो है 3 लाख पे ही बंद हो गया था। और 2023 में देखोगे तो तुम बोलोगे हाँ भैया, उसमें भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कोर है वो 170 पे ही बंद हो गया था, ये तो और भी पहले बंद हो गया था। और 2023 मतलब 170 पे बंद हो गया था, ये तुम्हें शायद महसूस हो रहा होगा। अब पूरे 3 साल में भी कहीं पर भी वो डेटा तुम्हें नहीं दिखा, क्योंकि वो डेटा एक्चुअली में एकेटीयू ने पब्लिश ही नहीं किया। मैं इसलिए दिखा पा रहा हूं क्योंकि मैंने एडमिशन कराया। लास्ट एडमिशन 431 पे हुआ, लेकिन मेरा बच्चा 491 लाके भी पढ़ रहा है। और मैं सिर्फ एक डेटा दिखा रहा हूं, ऐसे जाने कितने मेरे पास एग्जाम्पल हैं जहां पर एडमिशन हो भी जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता, आइडिया भी नहीं होता है। तुम्हें कभी शायद पता भी नहीं चलता अगर ये सारी चीजें मैं नहीं दिखाता तो, और मैं दिखाना भी नहीं चाह रहा था। अभी अलग बात है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर अब डेटा देख लिया, अब उनको भी समझ में आएगा कि अच्छा ये भी होता है क्या, ये भी होता है क्या, बहुत सारे नए यूट्यूबर। पर कोई बात नहीं यार, देखो सीखो तुम लोग भी। सबकी काउंसलिंग तो संदीप भैया नहीं कर सकते हैं, ऑलरेडी लिमिटेड नंबर ऑफ मेंटर्स हैं, और बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं, भर भर के आते हैं। तो ठीक है, तुम भी थोड़ी हेल्प करो, कोई बात नहीं, लेकिन सही हेल्प करो, एनालिसिस करके करो। और मैं ये अंदर की बातें इसलिए दिखा रहा हूँ, देखो ये जितने नोएडा गाजियाबाद के प्राइवेट काउंसलर्स बैठे हैं ना, वो कई साल से करा रहे हैं, उनके पास आइडिया, लेकिन बताते नहीं है। बोलते हैं कि मैं मैनेजमेंट से करा दूंगा, ऐसे करा दूंगा, वैसे करा दूंगा, 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए लगेगा, करा देते हैं इधर से ही, और ले लेते हैं मोटा पैसा तुमसे, और तुमको पता ही नहीं चलता है। और तुमको पता ना चले इसके लिए क्या करते हैं, वो खुद ही बैठकर रजिस्ट्रेशन करते हैं, खुद ही अपना फोन नंबर और ओटीपी डालते हैं, खुद ही चॉइस फिलिंग करते हैं, और खुद ही सीट दिलाते हैं। जब तुम्हें फाइनल सीट मिल जाता है तब बताते हैं, और तुम बैठे रहते हो, सब कुछ तुम्हारे नाक के नीचे होता है, और तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि काउंसलिंग से हुआ है या डायरेक्ट हो गया है।
और कल्याण हो जाता है। तो उनका तो पूरा भांडा तुम्हें देख के ही लग रहा होगा कि उनका भांडा फूट गया, भाई वो लोग मेरे को उठवाने ले, है ना। बट एनीवेज तुम्हें फील होना चाहिए। एनीवेज जो बात की बात है, एनआईटी नोएडा नेक्स्ट के बारे में बात करूं तो फीस है 1,79,000 और पर ईयर की। पूरा थोड़ा सा महंगा है डेफिनेटली, 1,80,000 फीस तो ऑब्वियसली महंगा है। इन लोगों ने अपना एवरेज पैकेज 6 लाख के आसपास का दिखा रखा है। टोटल 7 लाख, 6.5 से 7 लाख में 4 साल की बीटेक हो जाएगी। हाईएस्ट पैकेज 51 एलपीए का है। और भाई इतने सारे ऑफर्स इन लोगों ने दिखा रखे हैं। अब इस पर डिटेल वीडियो बनाया हूँ, एक बार तुम उसे चेक करना। बाकी तो इन्होंने जो डेटा दिखाया मैं एज इट इज दिखा रहा हूँ। छोटा सा कैंपस है, 2001 में इसको बनाया गया था। और यहां पर एडमिशन देखो, सीएस में 14 लाख रैंक पे हो गया था, आईटी में 21 लाख रैंक पे हो गया था, एमएनसी में भी 21 लाख रैंक पे हो गया था, आईओटी में भी 21 लाख रैंक पे हो गया था। ये जो नीचे वाला डेटा है ना, कहां गया भैया, ये जो नीचे वाला डेटा है ना, ये जेई मेन वालों का नहीं है, ये सीयूईटी और बोर्ड के माध्यम से, बोर्ड के परसेंटेज के माध्यम से हुआ था। इनफैक्ट जो 14 लाख रैंक वाला डेटा देख रहा हो ना, 14 लाख रैंक वाला तुम डेटा देख रहा हो, थोड़ा सा बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। यहाँ देखो 13-14 लाख रैंक पे तो कंप्यूटर साइंस में हमारे खुद के ही बच्चे चले गए थे। कोई बचा नहीं था जिसको एनआईटी में जाना हो। जो 13-14 लाख रैंक वाले दिख रहे हैं ना, आईटी और कंप्यूटर साइंस में हम लोगों ने खुद ही भिजवा दिए थे लास्ट में, क्योंकि उनको पढ़ना ही नोएडा में था। हमारे पास ऑप्शन और भी बहुत सारे थे, बट था कि भैया हमको नोएडा में भिजवा दो। तो तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे कि अगर कल कोई तुमसे प्राइवेट काउंसलर बोले कि भैया मेरी रैंक, तुम्हारी रैंक तो बड़ा लो है, 6 लाख रैंक है, 7 लाख रैंक है, नहीं मिलेगा एनआईटी में एडमिशन, एक काम करो डोनेशन दे दो मिल जाएगा, या हम करा देंगे 1 लाख रुपए दे दो, तो तुम उससे बोल सकते हो कि यार हमारी रैंक तो लो है, पर कॉलेज तो खुद ही लो रैंक पे एडमिशन देता है, हमसे भी लो रैंक पे एडमिशन देता है, कॉलेज कौन सा हाई है। अरे मैं इस कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल टर्म में बात कर रहा हूं कि अगर कोई कॉलेज या कोई भी प्राइवेट काउंसलर तुम्हें डराने की कोशिश करे तो तुम उसे उल्टा डरा दिया करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ एक डेटा पे स्टक रह जाना। ये समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान है, जिनके भाग्य में था उनका एडमिशन हो गया। लेकिन मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें पता रहे कि होता है। उसके अलावा देखो आरईसी बांदा में आईटी जो है 157 पे बंद हो गई थी, और इलेक्ट्रिकल वगैरह गवर्नमेंट है 13 लाख तक गया था, और मैकेनिकल तो कोई ले नहीं रहा था तो बोर्ड वालों को ही देना पड़ गया था। आरईसी अम्बेडकर नगर 2 लाख पे आईटी बंद हुई थी, इलेक्ट्रिकल 9 लाख रैंक तक गई थी, और सिविल में तुम यहाँ पर देख सकते हो कि कितना लो रैंक तक एडमिशन हुआ। लेकिन ये स्पॉट की बात है, स्पॉट का एनालिसिस और इंटरनल स्लाइडिंग का एनालिसिस आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका ये स्ट्रांग नहीं है तो इनमें भी एडमिशन पाने के लिए आपको अच्छे मार्क्स, अच्छे रैंक लेके आने पड़ेंगे। ये आपके एनालिसिस पर डिपेंड करता है और आपके रिस्क फैक्टर पर डिपेंड करता है। आरईसी बिजनौर आईटी जो है 2,54,000 तक मिल गई थी, और इलेक्ट्रिकल जो है मतलब तुम यहां पर देखो 21 लाख रैंक, सिविल 21 लाख रैंक पे मिल रहा है। उसके अलावा ये देखो आरईसी कन्नौज 2 लाख रैंक पे सीएससी बंद हुई, 4,78,000 रैंक पर इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हुई, और इलेक्ट्रिकल वगैरह 21 लाख रैंक, सिविल वगैरह आराम से 19 लाख रैंक पर जा रहा है। तो यू विल फाइंड कि यार स्पॉट में तो पूरा मतलब जो जेई में नहीं भी दिया है उसका भी एडमिशन हो रहा है स्पॉट में, इन्हीं आरईसीज में, जबकि राउंड 4 में इनकी बड़ा हाई कट ऑफ गई थी। तो वही मैं बोल रहा हूं, समय बड़ा बलवान है और ये समय समय की बात है। आरईसी सोनभद्र में देखो माइनिंग कोई ले नहीं रहा था, बोर्ड वाले 20-21 लाख रैंक पे, इलेक्ट्रिकल 21 लाख रैंक पे। तुम्हें पता होगा कि एक टाइम था कि हमारी तरफ से, चूंकि ये बनारस के पास है, मैं तो गोरखपुर का ही हूं, तो पर्टिकुलरली लोग यहाँ सिविल और इलेक्ट्रिकल में पढ़ाई करने जाते थे इतना दूर से चल के कि ठीक है यार आरईसी सोनभद्र मिला हुआ है। मतलब कुछ ही गिने चुने कॉलेज थे हमारे में, अगर ट्रिपल एम नहीं मिल रहा है तो फिर कोई आरईसी ले लो, है ना, बीएचयू ले लो, तो मतलब एक अलग लोग वैल्यू बनाया करते थे। अब तो यार तुम देख रहे होगे कि इलेक्ट्रिकल 20 लाख, माइनिंग 21 लाख, आरईसी मैनपुरी 2,75,000 रैंक पे सीएससी, आईटी 6 लाख रैंक पर, इलेक्ट्रिकल कोई ले नहीं रहा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल की तो हाल ही बड़ा खराब है। तो तुम यहाँ से डेटा तुम वो प्रिडिक्टर से कंफर्म भी कर सकते हो। मैंने एसटीबीजी पर तुम जाना है, यहाँ पर क्या जबरदस्त प्रिडिक्टर दिया है पूरा 3 साल का। पहले ऐसा होता था कि सिर्फ हम लोग ही एनालाइज करते थे, ये जो टूल था मैंने अपनी टीम को दे रखा था। बाद में मैंने बोला नहीं, सिर्फ टीम की बात नहीं है, बच्चों को भी ये प्रिडिक्टर दो। बच्चा भी क्या करेगा, 3 साल का डेटा एनालाइज करेगा, क्योंकि अगर एनालाइज नहीं करेगा तो मामला कैसे बढ़िया होगा। मैंने पूरा एके2 और जोसा एंड सीसब का प्रिडिक्टर डाल दिया है। जोसा एंड सीसब के लॉजिक में थोड़ी सी एक टाइम पे अभी एक बग आ गया था, तो इसलिए मैंने उसको हटाया था, लेकिन अब वो फिर से आ गया।
अभी आ जाएगा, आज शाम को ही आ जाएगा। ये तुम AK2 का देखो, AK2 में तुम जाओ, यहाँ पे अपनी रैंक वगैरह डालो, और रैंक वगैरह डाल के तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हो। पूरे 3 साल का डेटा तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। REC आजमगढ़ का तुम यहाँ पे कट ऑफ देखो, IT वगैरह ऑलरेडी 6-6 लाख रैंक पे मिल रहा है। ये जो नई REC है 6-6 लाख रैंक पर CSE दे रही है, REC बस्ती वगैरह। और तुम यहाँ पर देखोगे ना, REC बस्ती में 5 लाख रैंक पे तो अपने ही लड़के का एडमिशन। REC आजमगढ़ में IT 5,57,000 रैंक पर अपने ही बच्चे का एडमिशन। तो तुम यहां पर देख रहे होगे कि कितने लो रैंक पर हमने ऑफर लेटर के साथ दिखा दिया कि यस इतने लो रैंक पर एडमिशन होता है। गोंडा में CSE 7,78,000, मिर्जापुर में CSE 4 लाख। कितने लो रैंक पर एडमिशन यहाँ पे हो रहा है। यूनिवर्सिटीज में और भी ज्यादा लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो या चौधरी चरण सिंह हो। अब तुम्हें एक शॉकिंग चीज दिखाता हूं। चौधरी चरण सिंह में IT लास्ट किस पर मिली है, 5,58,422 नंबर याद रखना। नॉर्मल राउंड में ये सब नहीं हो पाया था, ये नॉर्मल राउंड की डेटा है। चौधरी चरण सिंह, ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लो यहां से, मैं फिल्टर हटाता हूं। ये यूनिवर्सिटी सोचो, लो जनरल कैटेगरी ले लिया, ध्यान से सुनना भैया। 1 2 3 4 IT ले लो ब्रांच, 4 राउंड का दिखा रहा हूं, एक ही ब्रांच लेता हूं IT। कट ऑफ देखो, ध्यान से सुनना। 2025 का सीधे कट ऑफ देखो। लास्ट राउंड 3 में 3,78,000 पे बंद हुआ, 3,88,000 पे बंद हुआ है। 2024 में भी 3 लाख के आसपास, और 2023 में भी 4 लाख के आसपास, मोटा मोटी 3 समथिंग के आसपास ये जाके बंद हुआ है 2025 का डेटा के अनुसार। और थोड़ा यहाँ समझने वाली बात है, चार राउंड का, चौथे राउंड का भी ले लो, ये 4-13 पे बंद हुआ है, 4-13 पे बंद हुआ है। बाकी अगर तुम स्पॉट में देखो तो स्पॉट वगैरह का मिला जुला के 5,58,442 पे बंद हुआ है छठे पे। और 7वें राउंड में 4,58, मतलब छठे में डाउन और गया है, 5वें में थोड़ा सा बढ़ गया है। तो छठे में डाउन गया और लास्ट एडमिशन हुआ है 5,58,442। ध्यान से सुनना, 5,58,442। और ये जानते हो किसका हुआ था, अपने ही बच्चे का हुआ था। बोलता हूं ना कि लास्ट अगर एडमिशन होना होगा तो भैया तुम्हारा ही होगा। 5,58,442 अपना ही स्टूडेंट था, IT भिजवा दिया भैया मेरठ यूनिवर्सिटी में। और यहां पर तुम जाके एप्लीकेशन नंबर है उसका, तुम एप्लीकेशन नंबर से चेकआउट कर सकते हो कि क्या ये वही बच्चा है, इस बच्चे की एक रैंक थी या नहीं थी। एकदम सीना ठोक के बोलता हूं। और ये खूबसूरती है भाई, अगर तू किसी कॉलेज में, इसको बोलते हैं कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना, बेस्ट वे में रैंक को यूटिलाइज करना, इसके बाद किसी का नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना, लास्ट राउंड तक। हाँ, उसके बाद MJPRU बरेली में तुम देख सकते हो किस रैंक तक एडमिशन हुआ, राम मनोहर लोहिया में किस रैंक तक एडमिशन हुआ। यहाँ पे तुम्हें एक और कॉलेज दिखाता हूँ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, DDU गोरखपुर। यहाँ पर IT देखो, कंप्यूटर साइंस और AIML देखो कितने लाख रैंक तक एडमिशन दे रहे हैं, और IT में किस लाख रैंक तक एडमिशन दे रहा है। लास्ट ईयर IT में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी JEE मेन के बिहाफ पे, CUET और बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ JEE मेन के बिहाफ पे 14 लाख रैंक पर, 14 लाख रैंक पर चौधरी चरण DDU गोरखपुर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांच में हम लोगों ने एडमिशन कराया था। ये एप्लीकेशन नंबर है, देख लो, यहां से तुम जाके जब चाहो तब वेरीफाई करवा सकते हो। तो इससे तुम्हें अंदाजा एक तो लग गया होगा। प्राइवेट कॉलेजों में बाबू बनारसी दास वगैरह में 16-16 लाख रैंक पर कंप्यूटर साइंस एंड AI एंड मशीन लर्निंग जैसे ब्रांचेस में एडमिशन हुए हैं, तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बोलूंगा, जिनकी रैंक बढ़िया है वो हमारा जोसा प्लस AK2 वाला प्रोग्राम ले लें, और जिनकी रैंक बहुत बढ़िया नहीं है वो आराम से AK2 में बैठो, और तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि किस रैंक तक एडमिशन होता है और किस तरीके से एडमिशन होता है। और जितना आसान सोच रहे हो उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सीनियर लो रैंक पर भी सेम कॉलेज में जा रहे हैं, और तुम्हारे कुछ सीनियर महालल्लू रैंक लाकर भी सेम कॉलेज सेम ब्रांच में जा रहे हैं। मजे की बात है, ये बात सोचने वाली है और थोड़ा समझने वाली है, गहराई की बात है। ये तुम्हारे एनालिसिस पर डिपेंड करेगा। फिर भी मैं बता रहा हूं, ये मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया ताकि तुम होप मत खो। ये कभी मत सोचना कि रैंक लाने का क्या फायदा हो रहा है फिर, अरे रैंक ही लाने का फायदा हो रहा है, जितना बढ़िया रैंक लेकर आओगे उतना बढ़िया कॉलेज मिलेगा, ये बात फैक्ट है। अरे सोचो, जो 2.5 लाख रैंक लेके आ रहा है उसको हम IT लखनऊ दिलवा रहे हैं, सोचो अगर वो 1 लाख के अंदर लेके आता तो क्या दिलवाते हैं। अरे सोचो तो हमेशा फाइट करनी है ज्यादा से ज्यादा बढ़िया रैंक लेकर आने के लिए, तो ये फाइट तुम्हें करनी है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, ये भी मत सोच लेना कि गारंटेड मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। काउंसलिंग
जो है पूरा का पूरा अनसर्टेन है, हाईली अनसर्टेन है, कोई गारंटी नहीं है। आज मैं 14 लाख रैंक पर एडमिशन दिखा रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें कल भी 14 लाख रैंक पे ही दिखा रहा हूँ। हो सकता है कि वो चीज 6 लाख रैंक पे ही बंद हो जाए, 8 लाख रैंक पे ही बंद हो जाए, लेकिन फिर भी होप रखो। बेस्ट ऑफ लक। एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है, आपको फाइट मारना चाहिए। फाइट मारोगे तो मिलेगा, नहीं मारोगे तो नहीं मिलेगा। और फाइट नहीं मारोगे और तुम्हारी रैंक लो थी, लेकिन जब मैं यहां पर ये दिखाया बाद में आगे चल के कि यार तुम्हारे रैंक से लो रैंक वाले को भी एडमिशन मिल गया, तो तुम्हारा जो कलेजा है ना फट जाएगा कि अरे यार गड़बड़ हो गया, रिस्क ले लेना चाहिए था, मैं भी बीटेक में होता। बट एनीवेज गाइस, अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो आप एस टी बीजी अकेडमी ऐप डाउनलोड करिए। आपको यहाँ पर मिलेंगे बेस्ट मेंटर। ज्वाइन करने के 24 से 48 घंटे में आपको एक डेडिकेटेड मेंटर असाइन हो जाएगा। 1-to-1 पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग मिलेगी आपके लिए। हम खुद बेस्ट एनालाइज करके क्या बढ़िया है, क्या नहीं है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पर हम सेशंस लेंगे। और एक दो सेशंस तो मेरे भी लगते हैं इंटरनल स्लाइडिंग और स्पॉट के लिए। अनलिमिटेड कॉल और व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा। कंप्लीट स्पॉट राउंड तक सपोर्ट देते हैं, इंटरनल स्लाइडिंग में भी, स्पॉट राउंड 1 में भी और स्पॉट राउंड 2 में भी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा संदीप भैया आपका हाथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो मेरे जितने भी भाई बहन हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तुम जो भी रैंक लेकर आए हो भैया, अपने जीवन के साथ मत खेलना। अगर तुमको भरोसा हो रहा है कि तुम बढ़िया काउंसलिंग करा सकते हो खुद से, तो खुद से कराओ, मेरी वीडियोस देखते रहो। अगर तुम्हें लग रहा है कि हेल्प की सपोर्ट की हेल्प की नीड है, सपोर्ट की नीड है, तो एसटीबीजी से बेहतर कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये तुम्हें खुद वीडियो देख के महसूस हो गया होगा। और अगर नहीं महसूस हुआ हो तो भाई अलग बात है। अब देखो यार, दाग तो तुम्हें चांद में भी नजर आ जाएगा, लेकिन तुम्हें अपना काम कराना है या दाग देखना है, ये तुम्हारे ऊपर है। बाकी तो चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच। फटाफट डाउनलोड करो एसटीबीजी एकेडमी ऐप और वहां से जाके ज्वाइन करो ये प्रोग्राम, क्योंकि प्राइस बढ़ने वाली है। ऑलरेडी 500 से ज्यादा बच्चे हर एक कोर्स में हो चुके हैं, AKTU या AKTU MMUT और HBTU वाले में। तो फटाफट जाके ज्वाइन करो। चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। और आग लगा देना, ये वीडियो सब तक पहुंचनी चाहिए। बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, पिछले 1-2 साल का अपना पूरा मेहनत, पूरी कमाई भी इसमें दिखाई है। कोई काउंसलर दिखाता नहीं है, सब छुपा के करते हैं। मैंने तुम्हें दिखाया ताकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ सके। जितने भी मेरे भाई बहन मुझे कॉल कर रहे थे कि भैया मेरे को डर लग रहा है, मेरा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैंने वीडियो उनके लिए बनाई है। तो ये शेयर रुकना नहीं चाहिए। और अगर तुम्हें लगा हो कि यस कुछ सीक्रेट पता चला है, तो लाइक नहीं रुकना चाहिए और कमेंट में जो बताना है बताओ, लेकिन पॉजिटिव। ओके, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच। और अगर बेस्ट वीडियो हो तो बोलना कि AKTU की बेस्ट वीडियो है।